दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और आपका स्वागत 9 में आप कैसे मल्टीपल लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि सेल्स लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं, और इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप और आसान सी भाषा में हम आपको बताएंगे कि मल्टीपल लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं और उसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मल्टीपल लेजर बनाने के लिए हम सबसे पहले जो भी कंपनी में आपको मल्टीपल लेजर बनाना है वो कंपनी आप ओपन कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम SK क्लासेस है, इस कंपनी में हम मल्टीपल लेजर को बनाएंगे। तो सिंपल गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे और मास्टर के नीचे में आ रहा है अकाउंट्स इन्फो। सिंपल यहाँ पे आके एक बार एंटर प्रेस कर देंगे और सेकंड ऑप्शन जो है लेजर्स, इस पे आके एक बार एंटर प्रेस कर देंगे। और यहाँ पे देखिए दो आ रहा है, सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर में क्या होता है, एक एक लेजर करके बनाते हैं, लेकिन मल्टीपल लेजर में क्या है, एक से अधिक हम लेजर को एक ही बार में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम मल्टीपल लेजर में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है क्रिएट, इस पे सिंपल एक बार एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए अंडर ग्रुप पूछ रहा है क्या रखना चाहते हैं। अगर मान लीजिए सन्ड्री कैरेक्टर आप अगर रखते हैं यहाँ पे, तो उससे ही संबंधित आप लेजर को बना पाओगे। अगर सन्ड्री डेटा रखते हैं तो उससे ही संबंधित लेजर बना पाओगे। अगर ऑल आइटम अगर यहाँ पे ले लेते हैं तो आप जो भी आपको लेजर बनाने का मन है वो अलग अलग लेजर आप बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको अलग अलग लेजर बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑल आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आप पूछता है नेम ऑफ लेजर, तो आप कौन सा लेजर बनाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं SBI बैंक अकाउंट। तो चलिए यहाँ पे SBI बैंक अकाउंट हम डाल दिए हैं और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है अंडर, किसके अंडर रखना है। तो हम यहाँ पे सिंपल बैंक अकाउंट के रखेंगे अंडर। ये क्यों हम रखेंगे, अगर आप मान लीजिए बैंक से ही ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, बैंक से कोई लोन लेना है, तो ये तो बैंक से ही करेंगे, तो हम इसका अंडर ग्रुप बैंक ही रखेंगे। और एंटर प्रेस करके दूसरा चलिए हम बनाते हैं कार। मान लीजिए आप बिजनेस ओपन कर रखे हैं, तो बिजनेस में कार लिए हैं आप, तो चलिए या पर्सनल के लिए कार लिए हैं, तो इसको कार को हम फिक्स एसेट्स में ही रखेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कार लिए 1-2 महीने यूज करेंगे। ये जब मन तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कार हमेशा फिक्स एसेट्स हुआ। तो चलिए इसके बाद हम सन्ड्री क्रेडिटर्स बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स डाल दिए हैं और इसका अंडर हम लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स ही लेंगे, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब हुआ क्या, जिससे हम माल को परचेज करते हैं तो उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। सन्ड्री डेटर जिसको हम माल सेल करते हैं तो उसे सन्ड्री डेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लिए हैं। अब चलिए हम आगे बनाते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो चलिए यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स डाल दिए और इसका अंडर भी हम लेंगे सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि इसको माल हम सेल कर रहे हैं तो सन्ड्री डेटर्स ही ले लेंगे। इसके बाद चलिए हम बनाते हैं अब कैपिटल। मान लीजिए अगर बिजनेस आप स्टार्ट किए तो कैपिटल की तो ज़रूरत पड़ेगा ही। तो चलिए हम कैपिटल यहाँ पे डाल दिए हैं और इसका अंडर भी लेंगे कैपिटल अकाउंट ही लेंगे। तो चलिए हम कैपिटल अकाउंट ले लिए हैं। चलिए अब छठा लेजर हम बनाते हैं वेवेज, मजदूरी। तो चलिए हम वेवेज का बना लेते हैं। अब देखिए इसका अंडर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालेंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में क्यों डालेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसका लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो आप अगर छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो मान लीजिए एक किसी बंदे को आप बुलाए, एक दिन में ही कार्य करवा के उसको शाम तक पेमेंट कर देते हैं, तो उसको हम जैसे एक दिन में करवाए और एक दिन में ही पे कर दिए, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में इसीलिए लेंगे अगर मान लीजिए आपका बड़ा बिजनेस है, तो ऐसा तो है नहीं एक दिन ही काम करवा के
बस हो गया, हम महीने भर भी काम करवा सकते हैं। तो आप महीने भर किसी से काम करवा के तब उसको पे करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखेंगे, क्योंकि एक मंथ काम करवा के उसके बाद आप पे कर रहे हो। तो इसीलिए आप सिंपल भाषा में समझ गए होंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कब हम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक डिस्काउंट का लेते हैं, डिस्काउंट ले लेते हैं। इसका हेड हम ले लेंगे इनडायरेक्ट इनकम। मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो मान लीजिए अगर कोई सामान परचेज किए होंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिला होगा। डिस्काउंट ये तो नहीं है तुरंत मिल जाएगा, जैसे आप कोई सामान लिए वो आएगा, जब आप पे करिएगा तो उस पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इसको इनडायरेक्ट इनकम ही रखेंगे। अब चलिए आगे बनाते हैं मशीनरी। चलिए मशीनरी को भी हम फिक्स एसेट्स में ही रखेंगे, क्योंकि मशीनरी हम अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मशीनरी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए हम हमेशा परचेज करते हैं बिजनेस के में यूज के लिए। तो इसीलिए इसको तो है नहीं मशीनरी आज लिए एक दो महीने तक यूज करके छोड़ देंगे, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम परचेज करते हैं। तो इसीलिए इसको फिक्स एसेट्स में ही रखेंगे। चलिए इसके बाद हम बना लेते हैं डोनेशन। डोनेशन को हम हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में ही डालेंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में क्यों डालेंगे? अगर मान लीजिए अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर पैसे आने लगे तो ये है, आप इसको कुछ तो रुपए आप डोनेट भी करिएगा। मन हुआ आपको कहीं पे डोनेशन दे दिए, तो इसका हम अकाउंटिंग करने के लिए इसको हमेशा डोनेशन को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में ही रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग को भी हम हमेशा फिक्स एसेट्स में ही रखेंगे। क्यों? तो बिल्डिंग अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं या पर्सनल यूज के लिए ही आप बिल्डिंग परचेज कर सकते हैं, तो उसका भी आप लॉन्ग टर्म यूज के लिए आप बिल्डिंग को परचेज करिएगा। तो इसीलिए बिल्डिंग को फिक्स एसेट्स में ही रखेंगे। अब चलिए कमीशन ले लेते हैं। कमीशन को आप हमेशा इनडायरेक्ट इनकम में ही रखिएगा। मान लीजिए कहीं आप किसी का काम करवा दिए या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको कमीशन आता है, तो ये तो है नहीं अभी के अभी हमको कमीशन आ जाएगा। कमीशन आने में टाइम भी लग सकता है। आप अभी काम करवाए, जब काम उसका पूरा हो जाएगा तब आपका वो बंदा कमीशन आपको देगा। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इनकम में ही रखेंगे। तो चलिए इनडायरेक्ट इनकम में रख लेते हैं। और चलिए अब मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, अगर आपका कोई बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल फ़ी भी पे करते होंगे। तो चलिए हम स्कूल फ़ी कर लेते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं। स्कूल फीस को हम हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही रखेंगे। तो चलिए इसके बाद हम बनाते हैं फर्नीचर। तो चलिए हम फर्नीचर बना लिए हैं। फर्नीचर को भी आप हमेशा फिक्स एसेट्स में ही रखिएगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट जब करते हैं तो फर्नीचर का भी यूज होता है। बिजनेस के लिए आप फर्नीचर को भी परचेज करते हैं, तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए हमारा यूज आता है लॉन्ग टर्म में। तो इसको भी फिक्स एसेट्स में ही रखेंगे। अब चलिए मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस अपने ऑफिस में एसी भी लगा सकते हैं। एसी परचेज किए तो इसको भी ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, तो फिक्स एसेट्स में ही इसको भी रखेंगे। अब चलिए मान लीजिए अब कहीं पे अकाउंटिंग आप करवाते हैं तो अकाउंटिंग फ़ी भी पे करते होंगे। तो चलिए अकाउंटिंग फ़ी हम लेजर बनाते हैं। चलिए अकाउंटिंग फ़ी दे दिए हैं। अकाउंटिंग फ़ी को आप हमेशा करंट एक्सपेंसेज में ही रखेंगे, क्योंकि जब आप कहीं पे करंट लायबिलिटी में ही रखिएगा,
क्योंकि जहाँ पे आप अकाउंटिंग करवाते हो या मंथ में या 2 महीने 3 महीने में, ऐसा तो है नहीं आज करवाए और आप 1 साल 2 साल के बाद आप पे करिएगा। इसीलिए आप करेंट लायबिलिटी में ही इसको रखिएगा। चलिए आगे हम बना लेते हैं सैलरी। सैलरी को भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में ही रखिएगा, क्योंकि ये भी तो 1 महीने जब आप काम करवा लेते हैं तो उसके बाद ही आप पे करते हैं सैलरी, तो इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में ही रखना है। तो आप देखिए कितना सिंपल है मल्टीपल लेजर बनाना। तो आप ऐसे ही मल्टीपल लेजर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए और हम आपको बेसिक से आपको अकाउंटिंग और टैली का संपूर्ण ज्ञान आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।